Good afternoon everyone. My name is Adil. So today we will discuss the concept of torque. ठीक है, तो टॉर्क का कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल आप समझे एक सिंपल एग्जांपल समझ लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास डोर है, ठीक है, यहाँ पे इसको हिंज लगाई हुई है. तो हमने क्या किया, अगर हम यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम क्या लगा रहे हैं फोर्स, ऐसे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं फोर्स F, तो हम देख रहे हैं ये दरवाजा जो है रोटेट करेगा. और अब हमने क्या किया, जितना ज्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं उतना तेजी से क्या ये रोटेट करना है, उतना तेजी से रोटेट करना है. दैट मींस जो इसका रोटेशनल इफेक्ट है, रोटेशनल इफेक्ट, तो इसका रोटेशनल इफेक्ट होगा. पहली चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. जितना हमारा फोर्स ज्यादा होगा उतना तेजी से रोटेट करेगा. सेकंड थिंग, अगर मैं यही फोर्स यहाँ पे लगाऊंगा तो उतना जल्दी ये रोटेट नहीं होगा, आराम से रोटेट होगा. दैट मींस सेकंड थिंग जो है ये डिपेंड करता है हमारे आर्म के पास, यानी कि हिंज से लेके यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जितनी कम होगी उतना ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, और वो जितना ज्यादा होगा उतना आराम से रोटेट होगा. और थर्ड थिंग है हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये सीधे इससे पास हो जाएगा, दरवाजे के पास लगे तो बिल्कुल भी क्या है इफेक्ट नहीं आएगा. दैट मींस थर्ड थिंग ये डिपेंड जो कर रहा है वो कर रहा है एंगल पे. ठीक है, तो अब हमें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जो इन तीनों चीजों का ख्याल रखे एक साथ. तो वो फिजिकल क्वांटिटी हमने देखी और वो हमारे पास आई टॉर्क. तो टॉर्क होता है r क्रॉस f. r हमारा होता है पोजीशन वेक्टर और क्रॉस जो हमारे पास होता है फोर्स का वेक्टर. उन दोनों का क्रॉस करेंगे तो हमें टॉर्क मिलेगा. तो अगर हम इसको फिर से आगे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ f इनटू में sin ऑफ थीटा. ठीक है, और इनटू में आता है n कैप. n कैप क्या है, ये हमें डायरेक्शन बताएगा. क्रॉस प्रोडक्ट से हमें बताएगा डायरेक्शन. ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट. हमें पता है जब भी हम किसी भी चीज का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है. दैट मींस जो हमारा टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो दैट अब अगर देखेंगे सिंपल क्वेश्चन इसमें बन सकता है. जैसे हमारे पास एक r वेक्टर दिया है, हमारे पास f वेक्टर दिया है, तो अगर हमें टॉर्क निकालना है, ऐसा क्वेश्चन डेली में आ जाता है, तो उसको कैसे सिंपल हम निकालेंगे. यहाँ पे सीधे करना है i, हाँ, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर. ठीक है, तो इसको सिंपल तरीका होता है डिटरमिनेंट से निकालने का. यहाँ पे i कैप j कैप और k कैप हम लिखेंगे. यहाँ पे इसके कंपोनेंट r वेक्टर के a b c, इसके कंपोनेंट हो गए f1 f2 और f3. तो इसको सॉल्व करने के बाद हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जो हम यहाँ पे देखेंगे. यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है काइनेमैटिक्स और रोटेशन को मिला के बन सकता है. अच्छा क्वेश्चन. यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये एक टाइम की हमने एक प्रोजेक्टाइल लिया जिसकी जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकंड, उसके दो कंपोनेंट निकाले. यहाँ से जो एक्स एक्सिस में आया 80 मीटर पर सेकंड और वाई एक्सिस में जो आया उसका 60 मीटर पर सेकंड. तो आफ्टर 2 सेकंड हमें इसके ऊपर क्या निकालना है, टॉर्क आफ्टर 2 सेकंड. ठीक है, आफ्टर 2 सेकंड हमें इसके ऊपर क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है अबाउट इस पॉइंट O. ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले हम x और y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे. तो x कैसे निकालेगा, सिंपल u t u into कांस्टेंट वेलोसिटी लेती है इसलिए u into u कितना है हमारे पास 80 into में t हमारे पास 2, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 160 मीटर. ठीक है, ये हमारा आ गया x कंपोनेंट i कैप की डायरेक्शन. तो y निकाल सकता हूं कैसे, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. तो u मेरा क्या है 60. ठीक है, इनटू में करूंगा 2 माइनस आएगा g नेगेटिव वाली डायरेक्शन में इनटू 2 इनटू में 10 लेता हूं इनटू में 2 का स्क्वायर लेता हूं. ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये बनेगा 120 माइनस ये बनेगा 20. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 100. ठीक है, 100 मीटर. ये इसके आगे दोनों कंपोनेंट और ये किस डायरेक्शन में आएगा, j कैप. देखो हमें दोनों मिले, तो जो हमारा r यहाँ पे मिलेगा, r वेक्टर हमें मिला xi कैप प्लस में y j कैप. ठीक है, x में हमारे पास है, x में हमें आ गया 160 i कैप प्लस j में आ गया हमारे पास 100 j कैप. तो ये हमारे मिल गया r वेक्टर. f वेक्टर कैसे निकालोगे, आप बोलोगे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है. हमारा जो मास है वो लेते हम 2 kg. ठीक है, अगर हम मास को लेते 2 kg तो ये आएगा m into g. तो m into
इंटू जी कितना हमारा बनेगा 20, ठीक है। 20 न्यूटन हमारा फोर्स है, वो किस डायरेक्शन में, नेगेटिव जी डायरेक्शन में, ठीक है। फिर से क्या करोगे, इन दोनों का क्रॉस लेंगे, ठीक है। हमारा आर वेक्टर मिल गया, ठीक है। और हमारा एफ वेक्टर जो है वो हमें मिल चुका है -20 जे है। तो फिर से डिटरमिनेंट में डाल के इनको सॉल्व करके हमें इजीली आंसर मिलेगा टॉर्क का, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब कभी कभी क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। अब अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, दैट मींस कोऑर्डिनेट से आप क्या जनरेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट से हम जनरेट कर सकते हैं आर। कैसे, जैसे इसका कोऑर्डिनेट है 3 और यहाँ 0,0, तो 3 - 0 आएगा हमारा 3 आएगा। सिमिलरली आएगा 4 जे है, ठीक है। ये हमको मिल गया। और एफ का भी कुछ वेक्टर दिया होगा, तो एफ वेक्टर भी आपको गिवन होगा, जैसे मैंने आपको वहां कुछ दिया होगा, f1 r कैप प्लस f2 j कैप प्लस में आएगा हमारे पास f3 k कैप। फिर से इन दोनों का वही डिटरमिनेंट से सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे साइन कैसे आया। फॉर एग्जांपल आप समझो हमारे पास यहाँ पे जो है ये एक रॉड है, ठीक है, जो ओरिजिन पे रखी हुई है एट एन एंगल थीटा। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इस पे एफ वेक्टर, ठीक है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, तो अगर ये यहाँ पे थीटा बना है तो यहाँ पर भी थीटा बनाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एफ के दो कंपोनेंट निकालूंगा, यहाँ पे आएगा एफ कॉस थीटा और यहाँ पे क्या आएगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर आ रहा है मेरा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो तुम देखो एफ कॉस थीटा सीधे मतलब इससे पास हो रहा है, तो कोई भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं देगा। तो लेकिन अगर हम देखेंगे एफ कॉस थीटा, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो दैट मींस जो रोटेशनल इफेक्ट है वो एफ साइन थीटा की वजह से आ रहा है। इसलिए जो हम टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं वो आता है r क्रॉस f, फिर जब हम इसको ओपन कर दे वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ f इनटू में आता है वो साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो दैट मींस इनवर्ट जा रहा है, तो माइनस k है, हम इसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन में माइनस k है, ठीक। तो दूसरा फॉर्मूला हमें ये मिल गया। हाँ, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से हमने देखा कि ये हमारे पास r वेक्टर है और हम उसके साथ क्या ले, ये है फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट मींस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क का पूरा एक फॉर्मूला बनेगा, वो मैं ले सकता हूँ r और उसके साथ इनटू क्या लेंगे f वेक्टर परपेंडिकुलर फोर्स वेक्टर, ठीक है। ये है परपेंडिकुलर फोर्स का जो कंपोनेंट है, उन दोनों को इनटू करके हमको टॉर्क मिल सकता है। और सेकंड चीज अब हम देखेंगे यहाँ पे, सेकंड चीज फॉर एग्जांपल अब मैं कैसे देखता हूँ, फिर से ऐसे ही करेंगे। अब हम फिर से यहाँ पे हमारे पास r वेक्टर है और ये n, ठीक है। इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं f को ऐसे रखूंगा, r की कंपोनेंट निकालूंगा। अगर ये एंगल थीटा है तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये होगा r cos थीटा और ये क्या होगा मेरा r sin थीटा। यहाँ से यहाँ तक मेरा r sin थीटा, तो r sin थीटा दैट मींस अभी जो मैंने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा वो आया था r n sin थीटा, ठीक है। तो अगर मैं f को ऐसे रखूंगा तो f इनटू में आएगा r sin थीटा। r sin थीटा तो ये है, दैट मींस मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर जो हमारा होगा पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है, डिस्टेंस फोर्स और उनके बीच में जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको लेके हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो हमारे पास जो टॉर्क की बन गई है, एक मिनट, तो टॉर्क की ओवरऑल तीन फॉर्मूले होंगे। एक तो सिंपल है r क्रॉस है, ठीक है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ f, ठीक है, इनटू में आता है साइन ऑफ थीटा, इनटू में आता है n, जिसको हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं इसको, ठीक है। तो ये पहला। सेकंड हमने जो ऑब्जर्व करके देखा, जो टॉर्क हम निकाल सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर को एज इट इज दे सकते हैं और जो हमारा है r और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो सेकंड ये वाली चीज है। तो थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, जो टॉर्क निकालने का तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम r को ऐसे रहने देंगे और फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इससे हम एक बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम प्रोजेक्टाइल को एट अ वेलोसिटी किसी भी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे उसके ऊपर हमें क्या निकालना है, टॉर्क। तो हमें निकालना है टॉर्क
टॉर्क चाहिए हमें, ठीक है। कब? जब पार्टिकल कहाँ होगा? एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें अभी कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे? अब हम देखेंगे जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो नीचे एक कंपोनेंट लग रहा होगा mg, ठीक है। तो मैं फिर से इसका मास बोल रहा हूँ 2 kg, 2 kg, दैट मींस 20 न्यूटन फोर्स जो है नीचे लग रहा होगा। तो नीचे हमारे पास है माइनस जे कैच, ठीक है। तो ये नीचे वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये मेरी लाइन ऑफ फोर्स है। लाइन ऑफ फोर्स से लेके जिस पॉइंट पर हमें निकालना है अबाउट O, उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे, r परपेंडिकुलर। तो अगर मैं देखूं r परपेंडिकुलर, यहाँ पे सिंपल क्या होगी मेरी r/2, रेंज का आधा होगा। तो मैं टाउ क्या निकाल सकता हूँ? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ? f को मैं ऐसे रखूंगा और मैं अपना r परपेंडिकुलर वेक्टर को यूज करूंगा, ठीक है। f तो मैंने ऐसे ही है, f मेरा है 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन जे कैप डायरेक्शन, ठीक है। माइनस में आगे दिया और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? और यहाँ पे जो है अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम ये नहीं लिखेंगे, अभी हम सिर्फ लिखेंगे 20 इनटू में, तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है r/2, तो ये आ गया मेरा r/2, ये मिल गया मेरा आंसर मैग्नीट्यूड। लेकिन अब यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला डायरेक्टली, तो अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन देखो ये ऐसे जा रहा है और फोर्स इस तरीके से लगेगा तो कुछ इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा इसको, लाइक दिस। तो अगर ये इस तरीके से इसको घुमाने की कोशिश करेगा तो हम अगर देखेंगे अब हमारा थंब जो इन बोर्ड के अंदर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मींस माइनस के है। तो दैट मींस अगर मुझे टॉर्क चाहिए विद डायरेक्शन तो मैं इसको लिख सकता हूं 20 * 2r / 2, दैट मींस 10r। और क्या लगेगी यहाँ पे डायरेक्शन लगेगी के क्या, वो भी माइनस में, क्योंकि इनवर्ट, तो इनवर्ट है। तो ये क्या है? एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज इसको रोटेट दे रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा जो साइन है वो भी नेगेटिव है। थैंक यू।